दीदी हे कृष्णा अनम्यूट करिए। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरी बोल। ओके दिख रहा है, सुनो। हरी बोल। हरी मंजरी, कैन वी प्रोसीड? ओके। तो ये जो 12 चैप्टर है, दिस इज भक्ति योग, है ना। भक्ति योग हो गया ये ना चैप्टर। एक सेकेंड। तो ये अध्याय बहुत ही छोटा सा अध्याय है। इसमें मात्र केवल 20 ही श्लोक हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल है ये चैप्टर अपने आप में। ऑल्दो इट हैज गॉट जस्ट 20 श्लोकास। तो एक तो ये वाला चैप्टर है जो सबसे छोटा है, और एक 15 चैप्टर है, उसमें भी मात्र 20 ही श्लोक हैं। ये दो चैप्टर जो हैं भगवद गीता में सबसे छोटे चैप्टर्स हैं, बट बोथ बोथ चैप्टर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे अर्जुन को जब भगवान अपने विषय में 11 चैप्टर में 55 श्लोक के अंदर में बताते हैं, तो फिर अब अर्जुन का भगवान के प्रति एक ना प्रश्न आ जाता है। तो ये पहला जो श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से कि आपको कौन से भक्त जो हैं वो मतलब विशेष रूप से अच्छे लगते हैं, सगुणवादी या निर्विशेषवादी, है ना, पर्सनलिस्ट या इम्पर्सनलिस्ट। अभी इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा। फिर 2 से 2 से 7 तक है सगुणवादी एवं निर्विशेषवादी की तुलना। उन दोनों का एक कंपैरिजन जो है ना वो भगवान बताएंगे। तो और कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर, कौन सा जो फॉर्म है वो बेटर है, और फिर उसमें कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में। फिर ये जो 8 से लेके 12 तक जो है वो भक्ति के प्रगतिशील स्तर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि 8 से 12 तक में जो है वो भगवान डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपने बताते हैं। और ये एक एक भक्तों के लिए ना एक डोर ओपनिंग श्लोकास हैं ये। डोर ओपनिंग के सेंस में कि जिस किसी व्यक्ति की जैसी भी स्थिति है, भगवान उसको बोलते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। तो हमारे जो थॉट लेवल्स हो सकते हैं, या जो हमारा प्रेम हो सकता है, या जो हमारी शरणागति हो सकती है, वो अलग अलग स्तर की हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं इन श्लोकों में कि आपका जो भी स्तर हो, आई विल एक्सेप्ट यू। सो दीज आर वेरी पावरफुल श्लोकास। बहुत अच्छा सुंदर वर्णन यहाँ पे भगवान ने बताया, तो हम देखेंगे यहाँ पे। और फिर 13 से 20 तक के में जो है वो कृष्ण प्रिय बनने वाले गुण। अब हमारे को आज ये मौका मिलेगा अपने आप को फिर से एक दफा मेजर करने का, कि मेरे अंदर में जो भगवान बताएंगे, गुण बताएंगे, कि वो मेरे अंदर में उसमें कितने गुण हैं, या मैं कैसे भगवान का जो प्रिय है वो मैं बन सकता हूँ या मैं बन सकती हूँ। भगवान को प्रिय, भगवान का प्रिय बनने के लिए इट इज भगवान ऑल्दो अनकंडीशनली हमारे को एक्सेप्ट करते हैं, बट अपनी कुछ ना कुछ हम कौन भक्त जो हैं उनको प्रिय हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, जो बहुत ही एलिवेटेड भक्त हैं, वो क्यों एलिवेटेड हैं, किस वजह से एलिवेटेड हो गए हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया हुआ है अपने जीवन के अंदर में जो हमने नहीं किया हुआ, ऐसा कंपैरिजन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि भगवान जो जिन गुणों के विषय में यहाँ पे बताएंगे, 31 गुण बताएंगे भगवान यहाँ पे भक्तों के अंदर में जो होने चाहिए। तो उन गुणों के विषय में भी हम यहाँ पे अभी जान पाएंगे। तो भगवान के जो अमूल्य निर्विशेष ऐश्वर्य को सुनने के बाद में अब अर्जुन के मन के अंदर में भक्तिमय सेवा के बारे में अर्जुन जो है वो भगवान से सुनना चाहता है, कि एक भक्त के रूप में अर्जुन चाहता है कि मेरी स्थिति थोड़ी सी ना स्पष्ट हो जाए। ऑल्दो वो भगवान का भक्त है, भगवान के स्वरूप को मानता है, क्योंकि उसने लास्ट वाले चैप्टर में भी यही बोला था कि मैं आपके द्विभुज जो स्वरूप है आपका, जो कृष्ण का जो स्वरूप है, जो अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हो, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि यही एक स्वरूप है जिसके प्रति भक्त जो है ना वो आकर्षित होता है, और भक्त जो है वो लालायित होता है।
तो जो अर्जुन जो है वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है, जो कृष्ण को समर्पित और उसके विपरीत एक दूसरे प्रकार के लोग जो हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं, और भक्त जो होते हैं वो अपने आप को समर्पित करते हैं। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है, और अपनी स्थिति अर्जुन विशेषता जो है यहाँ पे जानना चाहता है। वो कृष्ण का, जैसे मैंने बताया, दो भुज रूप जो है ना, और उसको कंपैरिजन उसके माइंड में आता है कि विराट रूप के साथ में कि कौन सा रूप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो विराट रूप है ना भगवान का, जो यूनिवर्सल फॉर्म जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम इस अध्याय में और जानेंगे कि उससे सर्वश्रेष्ठ, जैसे हमने 11 चैप्टर में भी ये चीज भगवान ने क्लैरिफाई करी अर्जुन के थ्रू, कि जो उनका भुजा वाला जो रूप है वो उनको जो है भगवान को और भक्तों को वही रूप जो है वो पसंद आता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया 8 to 12 के अंदर में हम भगवान के जो प्रगतिशील चरण हैं उनके विषय में भी जो है हम चर्चा करेंगे। अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, यू नो तो थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि 5 प्रकार के जो बेसिकली उपासक हैं वो होते हैं, 5 प्रकार के उपासक होते हैं, जिनके विषय में अभी तक हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ चुके हुए हैं। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति आती है वो शुद्ध भक्तों की आती है, शुद्ध भक्ति जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे आती है। और फिर उसके बाद में दूसरा जो स्थान रहता है वो मिश्रित भक्ति का रहता है। अब शुद्ध भक्ति में और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर हुआ? शुद्ध भक्ति में जो भक्त है वो पूर्ण रूप से शरणागत है, उसके पूर्ण कार्य जो है ना, उसकी समस्त प्रकार की अच्छाएं, जैसे एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलीन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, के जो उत्तम कोटि का जो भक्त है वो अपने सारे कार्यकलापों को भगवान को जो है वो अर्पित करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, या अपने लिए उसकी कोई भी कोई भी इच्छा नहीं है उसकी अपनी। तो ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। और मिश्रित भक्ति में क्या रहता है कि उसकी जीव की या भक्त की या जो साधक है, जो प्रयास कर रहा है भक्ति में अपना स्तर बढ़ाने के लिए, उसमें जो उसकी जो इच्छाएं हैं वो सम्मिलित रहती हैं, उसकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छा करता है, भगवान के प्रति समर्पित तो है लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति भी जो है ना वो साथ साथ करना चाहता है। तो हम लोग भी जो है शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, हम लोग भी अपने आप को मिश्रित भक्ति के स्तर पे जो है समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भी कुछ भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रहती हैं। तो उसकी वजह से ये जो भक्ति का जो दूसरा स्तर है वो मिश्रित भक्ति का स्तर हो गया। फिर तीसरा, विश्व रूप की आराधना करते हैं जो लोग, जो भगवान के विराट रूप, जिसको हमने अभी लास्ट देखा कि भगवान के विराट रूप की जो उपासना करते हैं, वो उन लोगों का जो स्तर आता है वो तीसरे स्तर पे आते हैं। फिर उसके बाद में एक अन्य प्रकार के भक्त होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, जो विभिन्न प्रकार के जो भी देवी देवता हैं उनको उनको पूजते हैं, उनको ऐसा लगता है कि देवी देवताओं की पूजा, कृष्ण की पूजा या किसी और की पूजा वो एक ही स्तर पे है ना, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनका गंतव्य है या जो उनकी डेस्टिनेशन है वो भी एक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम 7 चैप्टर में और 9 चैप्टर में भगवान ने इसके विषय में हमारे को बड़े सुंदर रूप से इसको क्लैरिफाई कर दिया कि जो देवताओं के भक्त होते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो ये जो भक्तों का या उपासकों का जो स्तर है ये 4th टाइप का स्तर हो गया। अब लास्ट में आता है
अव्यक्तिकवादी या निर्विशेषवादी। ये ऐसे लोग हैं या ऐसे साधक हैं जो भगवान की फॉर्म में, भगवान के रूप में बिलीव नहीं करते हैं। वो भगवान के निराकार रूप में बिलीव करते हैं। उनको उनको लगता है कि ये जो भगवान का जो रूप है ये है ही नहीं है, भगवान शून्य है, भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता। देर इज सम एनर्जी हु इज वर्किंग, वो एक शक्ति है जो कार्यरत है, और वह हम तो उस शक्ति को ही मानते हैं, उस शक्ति की ही पूजा जो है हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोटीज या उपासक जो हैं। एक जो है पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान की फॉर्म में बिलीव करते हैं, भगवान के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद, धाम इन चीजों में बिलीव करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते, जो प्रकृति को मानते हैं, जो ऐसा समझते हैं कि जो सुपर कॉन्शियसनेस नाम से, या यूनिवर्सल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से जो है ये निर्विशेषवादी जो हैं, ये भगवान को या अपने आप को समझने का, अपने थ्रू भगवान को समझने का जो प्रयास करते हैं। तो ये आपको हमने इसलिए पहले बताया क्योंकि इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति और ये इम्पर्सनलिस्ट, पर्सनलिस्ट, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये उस समय ये सारी चीजें हम लोग ऑन द स्पॉट डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो डिफरेंसेस हैं ये हम आपको इनिशियली जो है वो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही ये चीज जो है हम आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आगे भी उसको और भी क्लैरिफाई करेंगे, बट एक बेसिक चीज जो है वो हमारे को क्लियर हो जाए उसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया। अब अर्जुन जो है वो भगवान से पूछता है, आपने कहा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते वे आपको प्रिय हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, वे आपको प्रिय नहीं होते? अर्जुन जो है वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि परम सत्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्णा के साक्षात्कार के वैसे अनेक साधन हैं। तो इस अध्याय में हम अनेक साधन देखेंगे कि परम सत्य की जो अनुभूति है वो विभिन्न प्रकार की विधियों में भक्ति, विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा की जाएगी, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ हम देखेंगे वो भक्ति योगी है। तो यहाँ पे इस पहले श्लोक में, या इस श्लोक के अंदर में बता रहे हैं कि सगुणवादी और दूसरे निर्विशेषवादी, ये दो प्रकार के लोग हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया कि जो सगुणवादी जो लोग हैं वो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, और निर्विशेषवादी या निराकार को मानने वाले जो लोग होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। वो शून्य में अपना मन लगाते हैं, ओम में अपना ध्यान लगाते हैं, या किसी अन्य विधि के द्वारा ध्यान लगा के भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग भक्ति के द्वारा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह जो भक्त हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। और निर्विशेषवादी भी भगवान की सेवा करता है, ऐसा नहीं कि वो भगवान की सेवा नहीं करता, लेकिन वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में, या प्रत्यक्ष ना करके अप्रत्यक्ष रूप में जो है वो भगवान की जो है वो सेवा करता है। तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान ने जीव और जीव की जो भौतिक शरीर है उसके विषय में बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वो बेसिकली क्या है, आत्मा है, और वो परम की परम सत्य का पूर्ण रूप है। हम लोग जो हैं भगवान के अंश हैं बेसिकली। और 7 चैप्टर में बताया कि जीव को परम पूर्ण का अंश जो है वो, और उसको भगवान के स्वरूप में ध्यान लगाने का सलाह जो थी वो दी गई थी। फिर 8 चैप्टर में भी भगवान ने बताया कि अंत काले च माम एव, के जो अंत काल में मेरा ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे
पास में आता है। और फिर इससे भी इम्पोर्टेंट, फिर 6 चैप्टर में भी भगवान जो है लास्ट 47 श्लोक के अंदर में जो वो कंक्लूड करते हैं, योगी नाम सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना, कि समस्त योगियों में जो योगी मेरे परायण हैं और अब जो मेरे को समर्पित है वो योगी जो है ना वो मेरे को अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार, तो ये सारे इन इन अध्यायों का जो निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के जो उनका सगुण रूप है उसके प्रति जो है वो अनुरक्त होना चाहिए, और वही जीवन का परम लक्ष्य या परम आत्म साक्षात्कार जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो उसकी उसकी प्राप्ति जो है वो हो सकता है। और इसके बावजूद भी इतनी सारी भगवान ने इतनी सारी जो बातें बताई हैं, इसके बावजूद भी जो है कृष्ण, कई लोग जो हैं वो कृष्ण के जो साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते या उनके साथ में प्रेम नहीं कर पाते, और वो बड़े दृढ़ता पूर्वक जो है ना वो उनसे विलग रहते हैं, और उनका सारा ध्यान जो है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की तरफ रहता है। वे भगवान के निराकार रूप का ही ध्यान करना जो है ना वो श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ऐसा जो स्वरूप है वो हमारी इंद्रियों के पहुंच से ना जो बाहर है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो अप्रकट रूप में ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो ब्रॉडली जो है वो श्रेणियां हो गई। तो अर्जुन जो है वो निश्चित कर लेना चाहता है कि वो कहाँ पे स्थित है और कौन सी विधि जो है ना वो अधिक सुगम है, इजी है, रीचेबल है मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दोनों में से कौन सा जो मार्ग है वो सर्वाधिक पूर्ण है ना। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो लोग निराकार रूप में अपना भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भगवान अभी आगे भी बताएंगे थोड़ा सा ना डिफरेंट है। एक्चुअली उसमें क्या है कि हम देहधारी हैं, हमारा रूप है, तो हम ऐसे ही फॉर्म को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। हमारे जैसे मैं अपने आप को अपने आप को शीशे में अगर मैं देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि हाँ मेरा ये स्वरूप है। तो ऐसे ही भगवान का भी जो है ना वो स्वरूप है। और जैसे ही हम लोग किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के लिए हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए। अब मैं अगर शून्य को अगर मैं प्रेम करना चाहूँ या मैं किसी अनफॉर्म चीज को मैं प्रेम करना चाहूँ तो वो कैसे संभव हो पाएगा। हाँ, और मेरे सामने कोई पिक्चर है, किसी व्यक्ति का चित्र है, मेरे को अगर उससे प्रेम करना है तो मैं उसके साथ में प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि उसका स्वरूप मेरे को दिख रहा है। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है। और जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो प्रेम का क्या अर्थ होता है, उसमें रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है, दोनों के बीच में, दो जीवों के बीच में, है ना, दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है। जो चीज फॉर्मलेस है आप उसके साथ में आदान प्रदान किस प्रकार से कर पाओगे। एक आपको अगर एक सर्कल है, एक सर्कल पे अगर आप ध्यान लगाते हो तो आप उसके साथ में आदान प्रदान कैसे करोगे। अपना प्रेम आप तो दिखा रहे हो, वहां से प्रेम की रेसिप्रोकेशन आपको कैसे प्राप्त हो पाएगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो यही चीज है कि हमारे को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भगवान का जो स्वरूप है वो, या भगवान की जो भक्ति है वो ज्यादा पावरफुल है। और सेकंड श्लोक के अंदर में भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने जैसे प्रश्न किया, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। भगवान ने कहा कि जो मेरे साकार रूप में एकाग्र होता है। तो साकार रूप मीन्स, जो साकार रूप को हम लोग कैसे समझेंगे कि जहाँ पे कि हम लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं, जिसमें कि
जीव को, जिसमें कि जीव के लिए कोई भौतिक कार्य नहीं होता, वह सारे के सारे अपने जितने भी कार्यकलाप है ना, वो कृष्ण के लिए अर्पित करता है। जो शुद्ध भक्त है, या जो भक्त जो भक्ति के अंदर में लगा हुआ है, वो निरंतर कृष्ण के प्रति ही शुद्ध भक्ति के प्रति ही कार्यरत रहता है। तो कभी क्या करेगा ऐसा भक्त, कभी कीर्तन करेगा, कभी श्रवण करेगा, या भगवान के विषय की कोई साहित्य है या कोई शास्त्र है उसको पढ़ेगा, या भगवान के लिए भोग तैयार करेगा, मार्केट जाएगा, भगवान के लिए कुछ सामान खरीदेगा, मंदिर में क्लीनिंग करेगा, कभी भगवान के जो बर्तन हैं उनको क्लीन कर देगा, वो वे जो कुछ भी करेगा वो सारे के सारे कृष्ण संबंधी कार्य करेगा, और उसके अतिरिक्त और किसी कार्य के लिए उसके पास में कोई भी समय नहीं है, तो ये बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे कि जीव जो है, ऐसा साधक जो है या ऐसा भक्त जो है, वो पूर्ण रूप में समाधि में, एक प्रकार की समाधि में जो है ना वो स्थित है। फिर 12.34 में भगवान बोलते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने उनके विषय में भी बताया कि जो लोग निराकार रूप की पूजा करते हैं, वे भी भगवान को है ना, वो जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो साधक इस श्लोक में जो भी विधि बताई गई है, जिस विधि से भगवान के पास पहुंचता है, उसके अंदर में दिस इज डिफिकल्ट। हमने जैसे अभी बताया कि इसमें एक्चुअली क्या है कि टू मच सेंस कंट्रोल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जीव को जो है वो सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा कि सब प्राणियों की सेवा करनी पड़ेगी इसके अंदर में, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना पड़ेगा, और तपस्या करनी पड़ेगी, आत्मा के भीतर जो हमारा परमात्मा है, आत्मा के भीतर में साथ में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए जीव को जो है वो प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा उसको पाने के लिए। तभी वो जान पाएगा कि परमात्मा जो है ना वो सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी जब उसको अनुभूति होगी, इस प्रकार की जब जीव को जो है अनुभूति होती है, तो जीव के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे जो भाव होते हैं ना, वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, है ना, और वह समस्त जीवों को संभाव रूप से देखता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने अंदर में आत्मा और परमात्मा, अपने आप को आत्मा स्वरूप जान के परमात्मा का जो है वो दर्शन करता है और क्या करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इस प्रकार की चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए उसको एक निराकार रूप, ये जो विधि है, इन सबका जो है ना वो पालन करना पड़ता है। तो ऐसी विधि जिसमें कि शून्य पे ध्यान लगा के अपने अंदर में जो परमात्मा के साथ आत्मा के साथ में जो परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे हैं, उनका दर्शन करना ये थोड़ा सा कठिन विषय हो जाता है जीव के लिए। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि वो अंततः मुझे ही प्राप्त करते, लेकिन बहुत कठिन मार्ग रहता है। फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि इन दोनों में फिर अंतर क्या है। जो आप बोल रहे हो कि जो मेरे रूप की, मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं वो भक्त मेरे को प्रिय है ना, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, परम सिद्ध हैं, और ये भी आप बोल रहे हो जो निराकार रूप की पूजा करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ। हमारे मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि भगवान ने जब इस प्रकार से ये चीज बता रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना कुछ। दोनों ही अगर स्वरूप है फिर तो हम कुछ भी करें, चाहे हम निराकार की पूजा करें चाहे हम साकार की पूजा करें,
तो क्या डिफरेंस है? तो इस डिफरेंस को समझने के लिए आगे तो हम थोड़ा सा इस जो चार्ट एक मैंने एक रेडी करा है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ब्रह्म को भैया भगवान को समझने के लिए 3 एस्पेक्ट रहते हैं। एक ब्रह्म एस्पेक्ट रहता है, एक परमात्मा एस्पेक्ट रहता है, और एक भगवान एस्पेक्ट रहता है। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने भक्ति योग वाला जो चैप्टर है वो प्रारंभ किया था, जब हमने 7th चैप्टर प्रारंभ किया था, तब देन आई शेयर्ड वन स्लाइड विद यू, जिसमें कि हमने इस चीज को डिस्कस किया था। आपको हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे तब। हमने एक आपको गुलाब जामुन का एक एग्जाम्पल दिया था, और हमने एक शायद आपको एक ट्रक का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पे कि गुलाब जामुन के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि आप दूसरे रूम में बैठे हुए हैं और किचन में आपके जो है वो गुलाब जामुन जो बन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता चलता है? गुलाब जामुन देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता है? उसकी फ्रेगनेंस आती है, उसकी खुशबू जो है वो आती है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अगर आप कोई व्यक्ति जो है उसी में ही लीन हो जाए, उसी में ही आनंद उसी के अंदर में ही आनंद लेना शुरू कर दे, क्योंकि वो किसी स्वरूप को नहीं देख रहा, लेकिन उसको स्मेल आ रही है, लेकिन वो बहुत ही आनंदित हो रहा है उस स्मेल के साथ में। उस स्मेल के साथ में ही उसको देख के उसको बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। वो बोलता है यही है सब कुछ, यही जो स्मेल आ रही है, इसी में ही टेस्ट है सब कुछ। ये एक एस्पेक्ट हो जाता है। और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि वो फिर उठ के, उसके अंदर में जिज्ञासा होती है, वो उठ के किचन के अंदर में जाता है, वो देखते हैं खुशबू आ कहाँ से रही है, लेट मी सी कहाँ से ये खुशबू आ रही है। देन ही गोज टू किचन। फिर वो किचन में देखता है कि अरे ये जो स्मेल आ रही थी, ये इस गुलाब जामुन से आ रही थी स्मेल, इस गुलाब जामुन से आ रही थी। वो गुलाब जामुन को देखता है। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले वाले में उसने सिर्फ खुशबू आई, सेकेंड एस्पेक्ट के अंदर में उसने गुलाब जामुन को देखा। लेकिन अब गुलाब जामुन को देखने से उसका मन नहीं भर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही है कि गुलाब जामुन ये है क्या एक्चुअल में, है क्या। देन ही पिक्ड अप दी गुलाब जामुन। वो गुलाब जामुन को उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है, अपने मुंह में उस गुलाब जामुन को डाल लेता है। तब उसका जो टेस्ट था वो उसको प्राप्त हुआ। तो इसमें समझने की बात यह है कि पहला वाला जो एस्पेक्ट था जिसमें कि सिर्फ खुशबू आ रही थी, उसके अंदर में उसको उसकी फॉर्म का मालूम नहीं था और उसके टेस्ट का मालूम नहीं था। लेकिन जो सेकंड एस्पेक्ट था जिसमें कि उसको खुशबू भी आ रही है और सेकंड में वो फॉर्म देख पा रहा है केवल गुलाब जामुन की। थर्ड वाले में क्या है कि उसने खुशबू का भी आनंद लिया, जो फ्रेग्रेंस आ रहा था उसका भी आनंद लिया, उसने फॉर्म भी देखी, गुलाब जामुन को भी देखा, और उसने फिर थर्ड में गुलाब जामुन को टेस्ट भी किया। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो ब्रह्म का एस्पेक्ट है, निराकार चेतना या निराकार शक्ति, जिसमें कि हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक विचारधारा है। उस विचारधारा के माध्यम से हम भगवान को निराकार रूप में समझने का जो हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर सेकेंड एस्पेक्ट क्या आ जाता है? परमात्मा का एस्पेक्ट आ जाता है। परमात्मा के एस्पेक्ट में क्या है कि जो साधक है वो भगवान के अंतर्यामी रूप में रूप को जो है वो पूजता है, या हमारे हृदय के अंदर में जो परमात्मा स्वरूप भगवान जो बैठे हुए हैं, उस परमात्मा के साथ में अपना संबंध जो है वो स्थापित करने का प्रयास करता है। और फिर सबसे ऊंचा जो स्तर है वो भगवान के 2 भुज रूप का, जो षड ऐश्वर्यमयी रूप है भगवान का, उसके अंदर में वो भगवान की फॉर्म के साथ में आदान प्रदान करता है, अपनी भक्ति जो है वो उसका आदान प्रदान करता है।
अब जो ब्रह्म को जो प्राप्त होते हैं या जो ब्रह्म चेतना, ब्रह्म के अंदर में जो लीन होना चाहते हैं, वो जो मार्ग है वो बेसिकली ज्ञान का मार्ग है ना। भगवान ने 3 प्रकार के मार्ग बताए, एक ज्ञान का मार्ग बताया, एक ध्यान का मार्ग बताया है, और तीसरा जो है वो भक्ति का जो है मार्ग हमको बताया है। तो जो निराकार इन पर्सनलिस्ट जो लोग होते हैं, वो ज्ञान के मार्ग द्वारा निराकार चेतना के अंदर में स्थित होना चाहते हैं। और जो सेकंड एस्पेक्ट में आते हैं, वो लोग ध्यान के द्वारा ध्यान लगाते हैं भगवान के अंतर्यामी रूप में, और अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? लेकिन भक्त जो है वो केवल भक्ति के द्वारा अपने आप को समर्पित, अपने सारे कार्यकलापों को भगवान को अर्पित करते हुए, अपने मन को, अपने कार्यकलापों को, समस्त चीजों को अर्पित करते हुए, ये भक्ति का मार्ग हो गया। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो ब्रह्म को या भगवान के निराकार स्वरूप को जो पूजते हैं, वो उनका साक्षात्कार ब्रह्म के साथ में उनका साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्योति, जिसका कि डेस्टिनेशन यहाँ पे बताया हमने, उसका डेस्टिनेशन क्या है? ब्रह्म ज्योति के अंदर में जो है वो लीन हो जाता है। और जो परमात्मा स्वरूप में भगवान को जानने का प्रयास करता है ध्यान की विधि के द्वारा, ध्यान लगाता है, और वो भी परमात्मा का साक्षात करता है, अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात करता है। उसका क्या डेस्टिनेशन रहता है? उसका गंतव्य क्या रहता है? वो व्यक्ति भी जो है वो भी निराकार ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त करता है। तो ब्रह्म और परमात्मा का जो साधक हैं, उनका जो गंतव्य है या डेस्टिनेशन है वो सेम है, वो निराकार ब्रह्म ज्योति है के अंदर में जाता है। लेकिन जो भक्त है उसका साक्षात्कार भगवान के साथ में होता है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। जो एंड रिजल्ट है वो क्या है कि उसका जो साक्षात्कार है वो भगवान के साथ में होता है। गॉड रियलाइजेशन होती है उसको। और उसका डेस्टिनेशन क्या रहता है? भगवान ने जैसे बताया कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आते हैं, तो वह जो भक्त है वो भगवान के धाम में जो है वो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 एस्पेक्ट हैं। ये बेसिकली भगवत गीता का एक बहुत मेजर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है हमारे लिए। अगर हमारे को हो सकता है कि ये अलग पॉइंट जो है, ये चीज़ें अभी हमारे को ना समझ में आए, लेकिन हम इसको जब भगवत गीता को और पढ़ेंगे तब हमारे को क्लैरिफाई हो सकती हैं ये। लेकिन क्योंकि ये इसको जब हम बताएंगे तभी आप 12 चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पहले उपासकों के जो स्थिति है वो आपको बताना ज़रूरी है, और फिर ये जो भगवान के विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं, जहाँ पे कि लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान को देखते हैं, वो क्या एस्पेक्ट हैं, क्या चेतना रहती है, किस प्रकार से देख सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये आपको हमने बताने का प्रयास किया है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देहधारियों के लिए अव्यक्त निराकार स्वरूप में प्रगति कर पाना दुष्कर है। भगवान ने कहा पूर्ण रूप से कि 12.5 में जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। अब भगवान ने यहाँ पे पहले तो बता दिया गंतव्य दोनों का सेम है, डेस्टिनेशन जो भगवान की फॉर्म को पूजते हैं, जो भगवान के इन पर्सनलिस्ट या निराकार स्वरूप को पूजते हैं, वो डेस्टिनेशन सेम है। लेकिन भगवान अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? वे केवल मेरे ब्रह्म ज्योति या निराकार स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, भगवान के निराकार रूप को ही, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। और जैसे हमने अभी बताया कि ज्ञान योग के पथ पर चलकर मनुष्य जो उस लक्ष्य तक पहुंचता है, जो कि थोड़ा कष्टकारक है। जबकि भक्ति जो है ना,
भक्ति योग जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के कारण ना सुगम है ना, हमारे लिए इजी है। क्योंकि हम कौन है, हम देहधारी हैं, इसलिए हमारे लिए स्वाभाविक है। जैसे मैंने बताया, फॉर्म के साथ में हमारा जो आदान प्रदान है वो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हम भगवान के साथ में किसी और स्वरूप में अगर हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, तो ईश्वर ने एक्चुअली क्या किया हुआ, भगवान ने क्या किया हुआ, भगवान हमारे पास में कैसे आते हैं, एक फॉर्म लेके आते हैं। भगवान भगवान को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, भगवान के हम लोग जो अर्च विग्रह होता है ना, जो भगवान के मूर्ति होती है जिसको कि अर्च विग्रह कहते हैं, उसके रूप में हम भगवान को जो है रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। भगवान के साथ में हम अपना संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित होता है, मूर्ति के साथ में हमारा संबंध कैसे स्थापित हो जाए, क्योंकि मूर्ति की जब स्थापना की जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पहले सबसे पहले उसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि उसको एक भगवान मूर्ति के रूप में नहीं है, एक फॉर्म के रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। हम भगवान के जब दर्शन करते हैं तो हमारे को लगता है कि भगवान आज कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान आज स्माइल दे रहे हैं, आज भगवान ने ये कपड़े पहने हुए हैं, इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आज भगवान ने अपनी मुरली इस प्रकार से उठाई हुई है, भगवान ने आज पगड़ी इस प्रकार की पहनी हुई है, और भगवान के पैरों में जो पायल है वो इस प्रकार की है। तो हम लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बन पा रहा है हमारा भगवान के साथ में, जो कि हमारा भी स्वरूप है, हमारे भी हाथ पांव कान सब कुछ है। तो ऐसे ही उस रूप, भगवान जो है उस रूप में हमारे सामने जो है वो अपने आप को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान के अर्च विग्रहों के द्वारा जो है ना भगवान को हम लोग अपने साथ में एक रिलेशनशिप कर सकते हैं। हम लोग अर्च विग्रह को नियमित नमस्कार कर सकते हैं, जैसे भगवान ने बताया 9th चैप्टर के 34 श्लोक में कि मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो। तो हम लोग भगवान को जो है उनको नमस्कार कर सकते हैं, भगवान की महिमाओं का श्रवण कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग पा सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा कि हम लोग जो हैं वो भगवान के साथ में अपना एक संबंध जो है ना वो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन निराकारवादी जो है वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, जो लोग भगवान के निराकार भाव के अंदर में या भगवान की ये सारी चीजें कब कब पॉसिबल है, जब हम भगवान के साथ में एक उनकी फॉर्म के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये सारी चीजें तब पॉसिबल हो रही हैं। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि ये जो मार्ग है या अत्यंत कष्टप्रद है। और फिर क्या है कि जो लोग निराकार स्वरूप में भगवान को पूजने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को डिफरेंट प्रकार के जो उपनिषद हैं, उनमें उपनिषदों में जो वैदिक साहित्य हैं, उनके माध्यम से भगवान के अव्यक्त रूप को समझना होगा, उसकी भाषा को समझना होगा, और समस्त विधियों का ध्यान करना होगा, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इजी नहीं है, जिससे कि परम सत्य का जो साक्षात्कार है वो थोड़ा सा डाउटफुल सा हो जाता है। यदि कोई यही सारा टाइम अपना पूरा का पूरा समय इसी में लगा दे कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है, इसी को समझने में अपना सारा अगर जीवन निकाल देगा तो क्या फायदा होगा। और जबकि भक्त क्या है, वो भक्त सीधा जाता है, भगवान के फॉर्म है, भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप जो है ना वो स्थापित कर लेता है। और फिर बताते हैं कि ये अर्जुन पूछता है कि ये आपका ऐसा चीजें जो है वो कष्टप्रद क्यों है, तो भगवान ने बताया कि निराकार पर ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उनका मैं उद्धार जो है मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये भगवान ने बताया कि मैं उन जीवों का जो लगे हुए हैं मेरी भक्ति के अंदर में, जो लगे हुए हैं, मैं उन जीवों का, उन समस्त जीवों का जो है मैं उद्धार करता हूँ। तो उद्धार जो है वो भगवान जो है किस प्रकार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान जो है वो बेसिकली अर्जुन को ना
वचन दे रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त को मैं तुरंत भव सागर से मैं ना उद्धार कर देता हूँ उन लोगों का। भक्त को वैकुंठ लोक में जाने के पूर्व अनुभवी एक एक्सपीरियंस होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। भक्त को भगवान के पास में पहुंचने के लिए किसी भी अष्टांग योग की या किसी ध्यान की विधि का पालन नहीं करना पड़ता इस प्रकार से इस भक्ति जो हो जाती है ना वो इजी हो जाती है। इसका जो भार है वो स्वयं भगवान जो है वो अपने ऊपर लेते हैं यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूँ या उद्धारक बनता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता द्वारा सदैव जो है वो ना रक्षित रहता है और सुरक्षित रहता है, उसकी स्थिति जो है वो सुरक्षित रहती है। शील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में अगर वो गिर जाए तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल दे तो वह आसानी से बच जाएगा। तो कैसे बाहर कैसे निकाल दे और कैसे बच जाएगा, इसमें एक छोटा सा एक अकबर और बीरबल की एक काफी टाइम पहले एक स्टोरी सुनी थी। तो एक अकबर और बीरबल की स्टोरी है। अब भगवान जाने ये सही है या नहीं है, लेकिन उसमें एक हमारे को शिक्षा एंड ऑफ दी स्टोरी जरूर मिल जाती है कि जब एक दिन सभा में बैठे होते हैं तो बीरबल जो है ना वो अकबर को बोलता है कि आज मेरे को भगवान के पास में दर्शन के लिए जाना है। तो अकबर बोलते हैं अच्छा आप चले जाइए। फिर एक दफा फिर से बोलता है, तो ऐसे कई दफा बीरबल जो है उनको बोलता है, अकबर को बोलता है। तो अकबर के मन में एक प्रश्न आता है। अकबर उनसे बोलते हैं कि तो मैंने सुना है कि आपके जो भगवान हैं वो भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्वयं आना पड़ता है, ऐसा है, ऐसा ऐसा क्यों है कि वो तो इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ है उनके पास में, तो उनको अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं क्यों आना पड़ता है अपने किसी पार्षद को क्यों नहीं भेज देते, अपने किसी डिवोटी को क्यों नहीं भेज देते, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं भेज देते। तो बीरबल के मन में आता है कि ठीक है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन किसी विधि के द्वारा मैं आपको इसका जो है उत्तर दूंगा। तो एक दिन कुछ समय के बाद में बीरबल जो है वो अकबर को बोलता है कि चलिए आज महाराज हम ना एक बोट पे जाएंगे, बोट फेस्टिवल जो है आज हम करेंगे। तो उसमें आप और हम चलेंगे और आप अपनी फैमिली को भी ले लीजिए और हम भी अपनी फैमिली को ले लेंगे। लेट्स हैव अ पिकनिक काइंड ऑफ सिनेरियो। तो अकबर भी को अच्छा लगता है कि हाँ चलो रोज के कार्यकलापों से थोड़ा सा फ्री माइंड होके हम लोग जो है एक बोट फेस्टिवल जो है वो हम लोग करते हैं। तो उस बोट फेस्टिवल के अंदर में अकबर जो है अपनी फैमिली को ले लेता है। तो उस समय फिर बीरबल जो उनको बोलता है, अकबर को बोलता है कि आपका एक छोटा सा अभी एक जो बच्चा है आप उसको भी अपना साथ में ले लीजिए ताकि वो भी इंजॉय करेगा, छोटा बच्चा भी जो है वो भी इंजॉय करेगा। तो अकबर जो है अपनी पूरी फैमिली को उनके साथ में लेके बोट फेस्टिवल पे बोटिंग के लिए सब लोग चले जाते हैं। तो अकबर और बीरबल जो है वो एक ही बोट में हैं, सब लोग जा रहे हैं। बीच में जो नदी है उसके बीचों बीच में जिसमें कि गहरा पोर्शन होता है, सेंटर में जो होता है वो गहरा होता है, तो गहरे पोर्शन की तरफ सब लोग पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जब वो पहुंच जाते हैं तो एक क्योंकि सब लोग अपनी अपनी उनकी फैमिली अलग नाव पे है और अकबर बीरबल अलग नाव पे हैं, तो ये सब बैठे होते हैं। तो उसी समय एक छोटे सी गिरने की किसी चीज के गिरने की, पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। तो अकबर पूछता है कि ये क्या गिरा है इसके अंदर में। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे बचाओ 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 बचाओ, ये छोटा बच्चा जो है वो पानी के अंदर में गिर गया है, पानी के अंदर में छोटा बच्चा जो है वो गिर गया है। तो बीरबल भी अकबर को बोलता है हाँ हाँ महाराज मैंने देखा एक कोई चीज, एक छोटी वस्तु कोई आपका, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो सबसे छोटा पुत्र है
वो पानी के अंदर में गिर गया है। तो वो बोलता है कि अकबर को बोलता है कि मैं अभी देखता हूँ दूसरे लोगों को, जितने भी सैनिक हैं यहाँ पे और जो भी हमारे हेल्पर जो हैं हमारे साथ में आए हुए, मैं उनको बोलता हूँ कि वो पानी में जो है वो छलांग लगाएं और जो बच्चा गिरा है उसको बाहर निकाल के लेके आए। अभी बीरबल के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं ऐसा बोलूं, उतने देर में जब तक कि वो हेल्पर्स को बोले उससे पहले आवाज आती है छपाक करके पानी में गिरने की। तो बीरबल देखता है कि अकबर जो है ना वो सीधा पानी के अंदर में छलांग लगा चुका हुआ है और वो तैर के अपने बच्चे की तरफ जा रहा है और उस बच्चे को वहां पे पहुंच जाता है और उस बच्चे को जो वो बाहर जो है वो निकालता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को बाहर निकालता है तो उसको पता चलता है कि ये तो डॉल है, ये तो कोई गुड्डा था, ये बच्चा ही नहीं था मेरा। तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है इस बात को देख के। तो अब वो जब अपने महल में पहुंच जाते हैं, दरबार लगता है, तो अकबर उसको बोलता है कि ये किसने ये गुस्ताखी जो है वो किसने करी है। सब लोग जो हैं बीरबल की तरफ देखने लग जाते हैं। तो बीरबल फिर अकबर को ये बताता है कि बादशाह, आपने मेरे से एक प्रश्न किया था कि भगवान स्वयं जो है अपने भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं एक्चुअली आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि जिस प्रकार भगवान की स्थिति है यहाँ पे नीचे आपकी स्थिति है, तो आपके पास में भी अत्यंत इतने नौकर चाकर हैं, सब कुछ है। लेकिन जब ऐसी इमरजेंसी वाली परिस्थिति आई, जिस समय इमरजेंसी वाली परिस्थिति आई, तो आपने किसी का भी इंतजार नहीं किया। आप स्वयं पानी के अंदर में आपने छलांग लगा दी और अपने बच्चे को जो है वो बचाने के लिए आप चले गए। तो वो अकबर को बताते हैं बीरबल कि यही स्थिति हमारे भगवान की है। तो हमारे भगवान जो हैं वो अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख पाते हैं, तो वो उसका उद्धार करने के लिए तुरंत जो है वो वहां पे आ जाते हैं। जैसे कि इसका एक हमारे को एग्जाम्पल जो है हमारे शास्त्रों में मिलता है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, तो श्रीमद् भागवतम में ये एक छोटी सी कथा है। आई एम नॉट गोइंग टू दी नरेट दी कथा, बट उसमें है कि एक मगरमच्छ जो है वो गजेंद्र हाथी का पांव जो है पकड़ लेता है। कई हजारों वर्षों तक उनके बीच में युद्ध चलता है, लेकिन जो गजेंद्र की स्थिति है, गजेंद्र को कोई नहीं बचा पा रहा, ना उसके फैमिली मेंबर्स बचा पा रहे हैं, ना कोई अन्य बचा पा रहा है। तो गजेंद्र एक्चुअली पिछले जन्म में एक भक्त होता है, तो उसे अपना पुराना जन्म की कुछ चीजें जो है वो ध्यान में आने लगती हैं। तो वह भगवान को जो है वो फूल जो है वो अर्पित करता है और भगवान को प्रार्थनाएं भी कुछ कर अर्पित करता है। तो भगवान जो है वो स्वयं वहां पे आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए इमरजेंसी में भगवान नरसिंह भगवान जो हैं वो आते हैं। तो भगवान यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान किसी का इंतजार नहीं करते, वे स्वयं तुरंत अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। द्रौपदी पे ऐसा इमरजेंसी पड़ती है, तब भगवान वहां पे स्वयं आ जाते हैं। तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजते, भगवान स्वयं आते हैं वहां पे और स्वयं जो है अपने भक्तों की जो है वो रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को समझना चाहिए कि भगवान जो है, अगर हम सोचें कि भगवान की फॉर्म नहीं है, भगवान निराकार हैं, तो भगवान अगर निराकार हैं तो वो कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं फिर वो हमारे साथ में, तो फिर अब यहाँ पे शुद्ध भक्ति के स्तर पर भक्ति जो है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो अब फिर अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि इसके अतिरिक्त जो आपने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग भी है क्या, आपको कौन कितना प्रिय है, क्या इसका कोई क्रम भी है क्या, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हाँ अर्जुन, क्रम है ना, कैसे आप भगवान को जान सकते हो। तो भगवान यहाँ पे फिर जो डिवोशनल सर्विसेज हैं उसके विषय में बताना शुरू करते हैं। तो भगवान जो क्रम बताते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले जो भगवान जो है वो सबसे
उत्तम भक्ति जिसको बोलते हैं ना, सबसे उत्तम भक्ति, उसके विषय में बताते हैं। तो उसमें बताते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि चित्त को मुझ में स्थित करो, अपने चित्त को मुझ में स्थित करो, एक निष्ठ करो, है ना, अपने चित्त को एक निष्ठ करो, मन को मुझ में स्थित करो, एक निष्ठ कर दो, एक ही कर दो, है ना, और अपनी सारी बुद्धि जो है वो मुझ में लगा दो। तो यहाँ पे भगवान ने जो है ना दो चीजें बताई, अपना चित्त, अपना मन जो है वो मुझ में स्थित कर दो, एक बात बताई, और अब दूसरा क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को जो है वो सॉरी अपनी अपनी बुद्धि को जो है वो मुझ में स्थित करो, मन को भी स्थित करो और बुद्धि को भी स्थित करो। दोनों शुद्ध प्रेम के स्तर पर, दोनों की दोनों विधियां जो हैं, मन को और बुद्धि को लगाना, दोनों सेम स्तर पे, फिर भी इनमें अंतर है, मन और बुद्धि में अंतर है। एक्चुअली क्या है कि बुद्धि से किया गया प्रेम, बुद्धि के द्वारा किया गया प्रेम थोड़ी सी, है ना, कंडीशंस बेस्ड होता है, वो दैट इज बेसिकली कंडीशन बेस्ड होता है, यू नो, कि जब हम बुद्धि से सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, यू नो, मेरे को इसकी इज्जत करनी है, यू नो, इसकी स्थिति बहुत यू नो डिफरेंट है, मेरे को इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, यू नो, दैट वे, तो वो बुद्धि के स्तर पे सोच रहा है और फिर उसको शरणागत हो रहा है, या उसके साथ में उसको यू नो अपनी शरणागति जो है वो स्थापित कर रहा है। और मन में क्या है, मन के साथ, मन में स्थित करने का मीन्स जो मन के अंदर में आ रहा है, जो मन कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, यू नो, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हो रहा उसके अंदर में, उसमें केवल मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में स्थित हो पा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे माता यशोदा और नंद महाराज हैं, यू नो, वो दोनों जो हैं वो भगवान के साथ में प्रेम करते हैं, उनको मालूम है इनडायरेक्टली, उन्होंने बहुत लोगों से सुना कि भगवान जो है ना, कृष्ण जो है ना वो भगवान है, कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है ना वो भगवान है। कृष्ण मेरा पुत्र है, यू नो, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरे से प्रेम करता है, मैं उनसे, यशोदा माता कहती है मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं, भगवान भी कहते हैं कि मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ, यू नो। तो ये जो प्रेम हो रहा है इसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यू नो, इसमें जो है वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो भगवान दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, यहाँ पे इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यू नो, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, बट ये और साथ में ये वाला जो स्तर बताया है भगवान ने कि अपने चित्त को मुझ में स्थित करो और एक निष्ठ करो और बुद्धि से मेरी अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो ये एक्चुअली जो एस्पेक्ट है भक्ति का, जो एस्पेक्ट है, यू नो, दिस इज वेरी वेरी, यू कैन से दिस इज वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव, यू नो, दिस एस्पेक्ट। और ये जो बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ तक जो है वो पहुंच पाते हैं, यू नो, बहुत कम लोग जो है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। स्पॉन्टेनियस लव जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, कि देखते ही प्रेम हो जाना, एक नजर में प्रेम हो जाना, यू नो, देखते ही स्पॉन्टेनियस लव, स्वतः स्फूर्त, यू नो, शुद्ध प्रेम भगवान के साथ में हो जाना। तो ये बेसिकली इसको शास्त्रों में रागानुगा भक्ति की स्थिति बताया जाता है। रागानुगा भक्ति के अंदर में ना, यू नो, वी डोंट प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक माता अपने पुत्र को या पुत्री को या अपने बच्चे को जो है वो जन्म देती है, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, जन्म देती है एक माता, तो माता को अपने बच्चे से प्रेम करने की कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है किसी से, यू नो, उसके अंदर में जो अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो नेचुरल है, यू नो, दैट इज नेचुरल, स्पॉन्टेनियस है, विदाउट एनी ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार का जो प्रेम होता है ना भगवान के साथ में, इस प्रकार का जो प्रेम होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कुछ लोगों में इस प्रकार का जो प्रेम है ना वो देखने को मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस लव या रागानुगा भक्ति। राग हो गया किसी के साथ में हमारा, यू नो, उसके साथ में प्रेम का संबंध हमारा स्थापित हो गया,
तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द भक्ति जो भगवान ने यहाँ पे बताया। तो अब अर्जुन फिर प्रश्न करता है। अर्जुन के यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। यदि कोई अपने चित्त और बुद्धि को आप में न स्थित कर पाए तो क्या केवल आप उन्हीं लोगों को ही भक्ति प्रदान करते हो, या उन्हीं के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हो जो अपने मन और बुद्धि को आप में स्थित कर सकते हैं? और जो ना स्थित कर सके उनका क्या, उन लोगों का क्या बनेगा? वो लोग आपके पास में नहीं आएंगे, उनका क्या कर पाएंगे? वो क्या भक्ति करना छोड़ दें? तो यहाँ पे भगवान बताते हैं इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग भी है। अर्जुन का प्रश्न है कोई अन्य मार्ग है? तो अर्जुन को बता रहे हैं हाँ अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक अन्य मार्ग भी है। क्या मार्ग है? कि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थित करो। नहीं कर सकते हो तो क्या करो? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधानों का पालन करो, डू एंड डोंट्स का पालन करो। जो चीजें बताई गई हैं कि आपके लिए भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, उनका पालन करो। यहाँ पे भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि जो अभी हमने बताई पहले अभी लास्ट श्लोक के अंदर में, उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने अपने चित्त को और अपने मन को दिव्य प्रेम द्वारा भगवान के प्रति भगवान के प्रति उसने वास्तविक आसक्ति या अटैचमेंट जो है ना वो उत्पन्न कर ली है जिसे कि हम लोगों ने अभी आपको बताया रागानुगा भक्ति कहते हैं, स्पॉन्टेनियस लव। ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, बच्चे का एक एग्जांपल दिया। एंड सेकंड, यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है वो सेकंड विधि से है, जो इस प्रकार भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, जैसे कि हम लोगों की स्थिति है। हम लोगों में स्पॉन्टेनियस लव नहीं है, आप में से किसी का हो सकता है, मेरे में नहीं है, तो मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति वाले जो लोग हैं, वो जो सेकंड कैटेगरी यहाँ पे जो बताई गई है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, और जिसको करने से अंततः जो क्या होता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसको साधना भक्ति बोला जाता है या वैधि भक्ति बोला जाता है, कि वेदों में जिस प्रकार भक्ति बताई गई है, विधि विधानों का पालन करके इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा हमारे अंदर में जो कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेम है उसको हम जागृत कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हमारे अंदर में ये जो भगवान का जो सुप्त प्रेम है उसको हम जागृत कर पाते हैं। ये तो लेकिन ये होता कैसे है? अब प्रश्न ये आएगा कि अब ये होता कैसे है? एक्चुअली क्या है कि हम सब में ये प्रेम जो है वो स्वाभाविक रूप से है, स्वाभाविक रूप से है। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हैंड पंप देखा होगा, you must all have seen the hand pump। हैंड पंप को जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ समय तक जब हम उसको यूज में नहीं लेते हैं, तो हैंड पंप में क्या हो जाता है कि उसका जो पानी है वो नीचे बैठ जाता है, जमीन पे जो है वो बैठ जाता है। फिर हम पंपिंग करते रहते हैं, पानी ही नहीं आता। लेकिन हमारे को मालूम है कि हाँ उसमें पानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऊपर से हम लोग थोड़ा सा पानी जो है वो डालते हैं, 1 मग्गा 2 मग्गे 3 मग्गे, जो जितनी जैसे कि वो पानी आ सके। आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो खैर हैंड पंप देखने को नहीं मिलते हैं, पहले बहुत हैंड पंप हुआ करते थे हमारे टाइम में। तो अभी भी गांवों में हैंड पंप्स वगैरह होते हैं। हम कभी वृंदावन वगैरह में जाते हैं, वहां पे भी कई दफा हैंड पंप जो है वो हमारे को देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें जब हम पानी ऊपर से जब हम डालते हैं और फिर हम उसको दोबारा से पंपिंग करते हैं, तो उसके अंदर में जो पानी जो है वो आ जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पानी वहां पे था, लेकिन क्या था, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो पानी नीचे चला गया। फिर जब हमने थोड़ा सा प्रयास किया, अभ्यास किया, उसको पानी को फिर से लाने का प्रयास किया, तो पानी फिर से आ गया।
तो ये उदाहरण क्यों दिया गया आपको? तो ऐसे ही हमारे अंदर में भी जो कृष्ण प्रेम है, भगवान के प्रति जो आस्था है, जो भगवान के प्रति जो हमारे अंदर में निष्ठा है, दैट इज ऑलरेडी देयर, दैट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन वो क्या है कि वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है अभी, राइट नाउ इट इज इन सुप्त अवस्था। तो हम जब इसका अभ्यास करेंगे भक्ति के द्वारा, जो हमारे को यहाँ पे विधि विधान बताए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस करने को बोला, जैसे कि हम लोग आपको रेगुलर एग्जांपल देते रहते हैं, आपको पूछते रहते हैं कि आप जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। तो ये दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि विधान है ये बेसिकली। तो जब हम इनके द्वारा हम जब प्रयास करते हैं तो भगवान के प्रति हमारे अंदर में जो प्रेम है, वो जो प्रेम ऑलरेडी है, वो प्रेम जो है वो पुनः जो है वो जागृत हमारे अंदर में हो जाता है, पुनः जागृत हो जाता है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे पृथ्वी में बहुत सारे खनिज जो है ना, बहुत सारे खनिज जो है ना वो ऑलरेडी हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को पेट्रोल निकालना है उसमें से, जमीन में से, तो हम लोग पेट्रोल ऐसे ही निकाल लेंगे, या हमारे को अंदर से पानी निकालना है, जमीन के अंदर में से पानी निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना है, पानी ऑलरेडी है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल कि पानी ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोरिंग करते हैं, है ना। पानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग बोरिंग करते हैं, फिर बोरिंग जब हम कर लेते हैं तो उस बोरिंग के द्वारा जो हम पानी जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, या कुछ विधियां करते हैं, उससे कुछ हम खनिज जो है, कुछ पेट्रोलियम वगैरह जो है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। इट वॉज ऑलरेडी देयर, इट वॉज ऑलरेडी देयर। फिर हमने क्या किया, लेकिन हमने एक साधन को इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही साधन मीन्स साधना भक्ति, भक्ति मार्ग में हम लोग साधना भक्ति का इस्तेमाल करते हैं, साधन के रूप में हम साधना भक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का जो हम पालन करते हैं, और अपनी खोई हुई कृष्ण भक्ति जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इससे होएगा क्या, इससे हमारी इंद्रियां जो है ना, हमारी जो सेंसेस हैं वो भौतिक कलमश से जो अशुद्ध हो चुकी हुई हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, तो हमारी इंद्रियां इस वजह से अशुद्ध हो गई हैं। लेकिन जब हम भक्ति योग का प्रयास करेंगे, जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे, तो हमारी अंदर की जो हमारी इंद्रियां जो है ना वो ग्रेजुअली जो है वो शुद्ध होनी शुरू हो जाएंगी, और वो शुद्ध होने से क्या होएगा, ईश्वर के साथ में संपर्क में आना जो है वो प्रारंभ कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि जीव जो है वो हमेशा किसी ना किसी की सेवा के अंदर में रत रहता है, जैसे हम लोग जॉब भी करते हैं, तो जॉब में एक्चुअली क्या है कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो एक्चुअल में सेवा नहीं है, एक्चुअल में वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में मैं सेवा करता हूं और जो एम्प्लॉयर है वो मेरे को पैसे देता है। सो देयर इज नो लव, अफेक्शनेट नहीं है ये। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें उसका प्रश्न ही नहीं उठता, प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति में प्रेम जो है ना वो अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। देखिए 3 अवस्थाएं होती है, हम लोग बोलते हैं जैसे सत चित आनंद बोलते हैं, सत चित आनंद। सत मैंने शाश्वत, चित मैंने ज्ञान, आनंद मैंने आनंद लेना, प्रसन्नचित होना। तो हर चीज में हमारे को सत और चित्त का तो हमारे को एस्पेक्ट हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। शाश्वतता, जीव आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, ये चीज तो हम लोग समझ सकते हैं, दिस इज अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर सकते हैं, चित्त ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, ये भी बात हम समझ सकते हैं। लेकिन आनंद का क्या, जब तक हमारे को हमारा ये नेचर है, ये जीव का नेचर है, उसको आनंद चाहिए, उसको सदैव आनंद चाहिए। जब तक वो आनंद नहीं, क्यों भटकते रहते हैं हम सब लोग, क्यों मॉल में जाते हैं, क्यों पिक्चर देखने जाते हैं, क्यों रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम हैप्पीनेस, आनंद की तलाश में हम सब लोग। तो वो एक्चुअल आनंद जो है वो हमारे को यहाँ पे भगवान की भक्ति में आके जो है वो प्राप्त होता है। अब वो प्रश्न आ जाएगा कि जी इसका अभ्यास कैसे करें।
भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए साधक को चाहिए या हमको चाहिए कि हम किसी गुरु के मार्ग निर्देशन में इन नियमों का जो हम पालन करें। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, उनके लिए फूल चुनना, माला बनाना, अर्च विग्रह को भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, खाली यही सब कुछ नहीं करना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवत गीता, भागवतम, इन ग्रंथों को सुनना। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, ये भक्ति इस प्रकार से जब हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं ना, तो मनुष्य के अंदर में निश्चित रूप से वो भगवत प्रेम की उस अवस्था को जो है जीव जो है वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये साधन है, तो ये साधना भक्ति है। क्यों मैंने इतना डिटेलिंग में आपको बताया? बिकॉज हम लोग इसी में ही फॉल करते हैं। हम सब लोगों की जो स्थिति है वो हम यहीं पे हैं बेसिकली। वी डोंट हैव स्पॉन्टेनियस लव, रागानुगा भक्ति नहीं है हम सबके अंदर में। हम भगवान को देखें और हम भगवान के नाम सुने और कृष्ण जैसे गोपियां कृष्ण सुनती थी और वो भाव विभोर हो जाती थी। हमारे अंदर में वो भाव नहीं है। हमारे को जब हम भगवान के अर्च विग्रहों का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर में प्रेम का भाव जागृत नहीं होता है। तो तो उस स्थिति को हम लोग भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए पाना असंभव है, असंभव नहीं है, ये संभव है हमारे लिए भी। लेकिन इसके लिए हमारे को प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। फिर अर्जुन प्रश्न करता है कि कृष्ण, यदि कोई इन विधि विधानों का आपने बताया पालन करना है, कोई अगर नहीं कर पाएगा तो वो क्या आपके पास में नहीं आ पाएगा क्या? देखिए, मतलब भगवान, अर्जुन इज वेरी स्मार्ट एंड अर्जुन इज ऑलवेज आस्किंग डिफरेंट स्टेप्स में भगवान से पूछ रहा है और भगवान सबके विषय में बता रहे हैं। एक, सबसे पहला जो भक्ति पूर्ण रूप से भक्ति करता है, दूसरा जो विधि विधानों का पालन करता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, जो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो ना। अब आप क्या करो, अगर आप विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से क्या करोगे तुम, तब भी तुम मेरे लिए पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। तो यहां पे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करके पूर्णता जो है ना वो प्राप्त की जा सकती है। तो अब प्रश्न है कि अब यहां पे कर्म जो है वो किस प्रकार का किया जाए, है ना? डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं तो उसमें विधि भी अलग अलग होगी। तो इस विधि में जीव जो है वो कर्म जो करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। जीव जो है इस एस्पेक्ट के अंदर में अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। सबसे पहले वाले में क्या था, भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। दूसरी में वो विधि विधानों के पालन द्वारा भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करेगा। अब इसमें क्या है कि मेरे को क्या पसंद है, मैं तो अपनी इच्छा से कार्य करूंगा। मैं नहीं कर सकता प्रैक्टिस, मैं नहीं सुबह उठ सकता, मेरे बस का नहीं है मॉर्निंग में उठना, मैं नहीं उठ सकता। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर्म करो, लेकिन कर्म का जो फल है वो मुझे अर्पित कर दो। दिस इज द कंडीशन कि ये जो कर्म कर रहे हो इसके फल जो है वो आप क्या करो, उसके फल मेरे को दे दो। आप केवल जब आप उसके फल मेरे को दे दोगे, उसका हिस्सा कुछ आप मेरे को दे दोगे, जो कि ये क्या है, ये बेसिकली इंटरनली नहीं हो रहा, ये एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है। the very first aspect was internally and externally both. Here it is only externally. Internally मेरे अंदर में कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन बुद्धि है मेरे में, क्योंकि भगवान ने बोला ना बुद्धि से काम करो। तो मेरे अंदर में बुद्धि है, तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये मेरे को भगवान को मैं अर्पित जो है मैं वो कर देता हूं। जब मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा तो मैं भी सिद्धि प्राप्त करूंगा। अब ये किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे कोई प्रचारक है, भगवान का कोई प्रचारक है, उसकी हेल्प कर देना, उसकी कोई हेल्प कर देना, उसके लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देना। वैसे भक्ति वृक्षा का कोई प्रोग्राम है, आप लोग किसी ने भक्ति वृक्षा का बोल दिया कि प्रभु जी हमारे घर में या इस भक्त के घर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, और वो खुद नहीं आता, वो खुद नहीं आया उस प्रोग्राम के अंदर में, उसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिया।
यू नो। तो भले ही ऐसा व्यक्ति भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं कर रहा, लेकिन सहायता कर रहा है और यहाँ सहायता करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो भी फेवरेबल कर्म है। किसी के पास पर्याप्त धन है तो उसको क्या करे कि कृष्ण भावनामृत के में हेल्प करे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बिल्डअप करने में हेल्प करे, मंदिर निर्माण में हेल्प कर दे, मंदिर में दान दे दे, बुक्स प्रिंट होती हैं वहां पे हेल्प कर दे, वो भी फेवरेबल कर्म हो जाएगा। तो कर्म के यहाँ पे विविध क्षेत्र हैं। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा दे तो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो एक एग्जांपल आता है, श्रील प्रभुपाद जब इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को 1966 में एस्टैब्लिश कर लिए, तो 1968 में, आई थिंक 1968 या 1968 में वो लंदन में एक अपनी ब्रांच स्थापित करना चाहते थे। तो वहां पे उनको वहां पे उस समय एक बीटल बैंड करके बड़ा फेमस था, उसमें लेनन और जॉर्ज हैरिसन, ये दो उस बैंड के सदस्य थे। तो इन्होंने प्रभुपाद की काफी हेल्प करी। तो स्पेशली जॉर्ज हैरिसन जो था उसने काफी हेल्प करी, प्रभुपाद की कई प्रकार से मदद करी, जमीन दी उनको, उनकी पुस्तकों के लिए धन राशि दी, रिकॉर्ड्स तैयार करवाई, हरे कृष्णा महामंत्र के रिकॉर्ड्स उस समय बने थे। वो जॉर्ज लेनन और सॉरी अपना जॉर्ज हैरिसन और लेनिन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने हेल्प करी। वो ऑल दो भक्त नहीं बने, उन्होंने कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनका पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं किया, लेकिन उन्होंने मदद करी। और आज भी लोग उनको याद करते हैं। कृष्णा, जो लोग जानते हैं कि इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ, तो लोग उनको अभी भी याद करते हैं। तो अपना एक कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे देना, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे देना। तो इस प्रकार से भी जो है भगवान कहते हैं कि सिद्धि जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो जो ये एस्पेक्ट है, इसके अंदर में क्या करना है, इसमें व्यक्ति को कृष्ण कर्मी बनने का प्रयास करना है, कृष्ण के लिए काम करने वाला कर्मी बनने का प्रयास करना है। और पहले वाले को हमने क्या बोला था, रागानुगा भक्ति, दूसरे वाले को बोला था हमने सकाम साधना भक्ति, और इस वाले एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं निष्काम कर्म योग बोलते हैं इसको। ये जो अभी हमने पढ़ा निष्काम कर्म योग। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग चौथे एस्पेक्ट में जा रहे हैं, कर्म कांड में त्याग करना, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करना, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। इसको कि वो पहले वाला जो था दैट वाज निष्काम कर्म योग था वो। नाउ वी विल डिस्कस निष्काम कर्म ओनली। इट इज नॉट योग। योग मीन्स जुड़ना, उसमें भगवान से जुड़ रहा था जीव, इनडायरेक्टली भगवान से जुड़ रहा था। और जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें भगवान, इसमें जीव जो है वो भगवान से नहीं जुड़ रहा। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड ओनली निष्काम कर्म। अब वो अर्जुन फिर से प्रश्न पूछता है कि यदि कोई सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक विचारों या अन्य बाधाओं के कारण आपके लिए कर्म करने में सक्षम ना हो तो वो क्या करे। तो आपने बताया अभी पीछे वाले श्लोक में कि मैं अपना, अब ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर्म करो लेकिन फल मेरे को अर्पित कर दो। लेकिन अगर मैं अपने कर्मों के फल का भी त्याग ना करूं तो मैं आपको अर्पित नहीं करना चाहता कोई, तो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। तो भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर्म करो और आत्मस्थित हो जाओ। अपने आप जो करते हो, whatever you are earning, you invest some part in some social activities, in some social activity। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हॉस्पिटल्स खुलवा दो, समाज सेवा कर दो, स्कूल्स ओपन करवा दो, तो ये दूसरों के लिए अपना सेवा भाव जो है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा जो है वो आपको करो। तो यहाँ पे जीव क्या करता है, यहाँ पे दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, लेकिन भगवान को छोड़ के भगवान की सेवा नहीं करेगा यहाँ पे,
भगवान को छोड़ के सबकी सेवा करेगा। यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान की सेवा हम जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे जीव जो है वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं काम कर रहा, लेकिन भगवान के लिए नहीं काम करेगा, है ना। शास्त्रों में हमारे अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पुण्य कर्म हैं, विशेष प्रकार के कार्य हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया कि स्कूल, हॉस्पिटल, सोशल सेवा, अंध विद्यालय, कोविड में लोगों की सेवा, कोविड में ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड कर देना। ये एक्चुअली क्या है कि जब जीव इस प्रकार की सेवा करता है ना, तो अपनी कमाई का कुछ भाग का परित्याग करता है, दे देता है अपनी कमाई का। इससे क्या होएगा, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे जीव का जो मन है ना, जो उसका मन है वो स्वच्छ होता है, वो विमल हो जाता है उसका मन जो है। तो उससे उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि भविष्य में, नॉट अभी, भविष्य में शायद कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति प्रेम उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ना एक देने की प्रवृत्ति है जीव के अंदर में ना, इस प्रकार के जीवों के अंदर में देने की प्रवृत्ति है। जब वो देगा तो हो सकता है भगवान के किसी मंदिर निर्माण में भी कुछ पैसा दे दे, सुकृति जो है वो उसकी अननोइंगली ही इज डूइंग फेवरेबल वर्क, अननोइंगली वो उसके सुकृतिक कार्यों के अंदर में वो लोग जो है वो ये चीजें जो है वो जुड़ जाएंगी। अच्छा, अब फिर अर्जुन के मन में प्रश्न है, ये ऐसे कार्यों द्वारा वह, ये जो अभी लास्ट वाला बताया, ऐसे कार्यों द्वारा वो आप तक कैसे आ पाएगा? क्योंकि इसमें आपके लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो समाज सेवा कर रहा है, दूसरे लोगों के लिए कर रहा है, आपके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो आप तक कैसे पहुंच पाएगा? एक सेकंड भाई, तो आप तक कैसे पहुंच पाएगा? तो अर्जुन ऐसे कार्यों द्वारा वो मुझ तक नहीं आ पाएगा, किंतु उसमें दूसरों की सेवा करने से भविष्य में मेरे प्रति प्रेम जागृत होने की संभावना हो सकती है। जब तक जीव जो है मैं और मेरा प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ जाएगा, ये भगवान बताते हैं उसको कि मैं और मेरा से बाहर आना पड़ेगा, तब वो मेरी भक्ति में या मेरे प्रति आकर्षित जो है वो हो पाएगा। अभी तक हमने कैसा समझा कि दो प्रकार की भक्ति, एक जो रूल्स रेगुलेशंस के साथ में आती है, और दूसरा एक जो स्पॉन्टेनियस लव या रागानुगा भक्ति जो हमने बताया। एक जो है क्रमिक, एक में जो है वो क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल एलिवेट होएगा जीव जो है, और दूसरी जो है जिसमें रागानुगा भक्ति है वो डायरेक्ट है, दैट इज द डायरेक्ट। कृष्ण चेतना में भक्ति की जो भक्ति में जो सेवा करते हैं हम लोग, वो डायरेक्ट है, और दूसरे के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? अपने कार्यकलापों का त्याग करते हैं, अर्पित करते हैं अपने को। जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान की अवस्था तक नहीं आ सकता, जब तक कोई व्यक्ति जो है वो ज्ञान की अवस्था तक नहीं आता और फिर ध्यान की अवस्था तक नहीं आता, वो परमात्मा को समझने की अवस्था या भगवान की अवस्था तक नहीं आ जाता। इस एस्पेक्ट को हमारे को ग्रेजुअल वे में एलिवेट कर देगा ये जो प्रोसेस है। ये यहाँ पे जो अभी भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई ये सारे अभ्यास नहीं कर सकता जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। हालांकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को क्या होएगा? मन की शांति प्राप्त होएगी। तो ये बेसिकली 14 चैप्टर में भगवान बताएंगे वर्ण आश्रम की स्थिति के विषय में, जिसमें कि वर्ण आश्रम में 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं, उनके विषय में बताएंगे। लेकिन उन सबका
जो निचोड़ है वो ये है, या कंक्लूजन जो है वो ये है कि जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित होके करो। तो यहाँ पे जो ये बता रहे हैं ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का परित्याग, ये बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ण आश्रम प्रणाली। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करोगे तो निष्काम कर्म से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान के द्वारा हम लोग ध्यान तक जा सकते हैं, ध्यान के द्वारा हम लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और परमात्मा के द्वारा हम लोग जो है वो भगवान को जो है वो एट लास्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो निस्वार्थ कर्म है उससे हृदय शुद्ध होता है, और उस प्रकार का कर्म हमारे को ज्ञान की तरफ जो है वो आकर्षित करता है, या ज्ञान में हमारे को विकसित करता है। तो देन फिर ये जो ग्रेजुअल जो ज्ञान से ध्यान, परमात्मा और भगवान जो है ना, वो इस प्रकार जो है हम लोग भगवान को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे को विधि बताई है भगवान ने 8 से लेके 12 तक के जो श्लोकों के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट बताए, इसमें सभी जीव जितने भी हैं वो सभी प्रकार के जीव जो है ना इसके अंदर में कवर हो जाते हैं। भगवान ने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं। तो अब अर्जुन का फटाफट आगे चलते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आपके प्रति वह क्या है जो एक भक्त को दूसरे से प्रिय बनाता है। यू डिफरेंशिएट विद इन योर भक्तास, कि ये भक्त मेरे को अधिक प्रिय है, ये भक्त मेरे को कम प्रिय है। तो ऐसी क्या चीज होती है भक्त के अंदर में जो आपको अट्रैक्ट करती है? तो भगवान कहते हैं कि उनके अंदर में कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं जो मेरे को आकर्षित करते हैं। तो भगवान से अर्जुन पूछता है कि वो कौन से गुण हैं? तो फिर भगवान जो है वो 12.13 से लेके 12.20 तक, ठीक है, भगवान जो है वो 31 गुण जो है वो बताते हैं। तो वो गुण क्या क्या गुण हैं, तो भगवान बताते हैं कि, और ये किस लिए आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, बिकॉज this is a measurement, this is a biometer for measurement कि हमारे अंदर में इनमें क्या क्या चीजें हैं। और भगवान को जिसके अंदर में जितने ज्यादा गुण होंगे वो भगवान को उतना प्रिय होगा। So this is an opportunity for all of us to measure ourselves, like how many these qualities we have got या नहीं है, तो हम लोग कैसे इन क्वालिटीज को अपने अंदर में बिल्ड करें, so that we should also become closer to Krishna, and we can also build a relationship with Krishna, so Krishna can reciprocate with us, we can reciprocate with Krishna. So ये जो गुण हैं, this is what we need to develop. अब भगवान क्या क्या गुण बता रहे हैं, तो अब आप एक एक करके काउंट करते जाइएगा। These are 31 qualities which Krishna has told Arjuna. तो आप देखिए आपके अंदर में कौन कौन सा गुण है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है, जो सबका मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, एक सा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सुख है या दुख है, जो सहिष्णु है, हर चीज को सहन करने की जिसमें शक्ति है, जो आत्मतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो कि आत्म संयमी है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, संयम है उसके अंदर, जो दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिनेशन जिसकी बहुत बहुत भयंकर रूप से स्ट्रांग है, मन तथा बुद्धि में मुझ पर स्थित है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, चाबी उसके पास में ही है, किसी दूसरे को नहीं दे रखी है, सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रखता है, कोई परेशानी आती है तो डिस्टर्ब नहीं होता, नॉर्मल रहता है, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, उदासीन है, जो व्यक्ति जैसे भी कार्यकलाप हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, फेवरेबल हो रहे हैं, अनफेवरेबल हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उदासीन है, स्टेबल, कांस्टेंट है वो, जो शुद्ध है, जो दक्ष है, जो चिंता से रहित है। ये तो हमारे पे बिल्कुल भी नहीं लागू होता है, जो चिंता से रहित है,
ये सभी हम सब लोग चिंताग्रस्त हैं, ये इसी बात की चिंता है कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पा रहे हैं। और फिर क्या है कि समस्त कष्टों से रहित है, हम सब कष्टों में ही है, रहित नहीं है, मुक्त नहीं है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। हम तो हमेशा ही किसी ना किसी फल के प्रति प्रयत्नशील ही रहते हैं, हमारा तो उल्टा ही चलता है। हम तो भौतिक प्रयासों से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है और ना शोक करता है, हम तो हमेशा ही हर्षित होने वाली बात पे हर्षित होते हैं और शोक करने वाली बात पे शोक करते ही करते हैं। जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, पछताते तो नहीं है लेकिन इच्छा जरूर करते हैं। शुभ तथा अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है। वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए एक समान है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम तो मित्र को मित्र की तरह और शत्रु को तो कभी भी मित्र की तरह नहीं देख पाते हैं। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख में एक समान है। यश तथा अपयश में संभाव रखता है। यश वाली बात में तो संभाव रख लेंगे, लेकिन अपयश में जीव जो है वो संभाव नहीं रख पाता, अपयश को सहन नहीं कर पाता है जीव जो है। हमारे जैसे जीव जो है अपयश नहीं संभाल पाते हैं हम लोग। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि ये संगति दूषित है या शुद्ध है। हमारे को तो जो भी कोई मिलता है हम उसके साथ में संगति कर लेते हैं। जो सदैव मौन रहता है, अगेन वेरी डिफिकल्ट, केवल आवश्यक बात करता है या केवल कृष्ण विषयी विषयों पे ही चर्चा करता है। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। वी आर वेरी वेरी अटैच टू आवर फैमिली। सो ये एस्पेक्ट भी डिफिकल्ट लगता है। जो ज्ञान में दृढ़ है, तो ये भगवान ने 31 क्वालिटीज जो है बताई हैं। तो जीव को चाहिए, साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि विधि विधानों का साधन भक्ति के द्वारा प्रयास करके इन चीजों को अपने अंदर में जो है वो डेवलप करे ग्रेजुअली, क्योंकि ये एकदम से नहीं हो पाएगा। ये सारी क्वालिटीज एकदम से नहीं आ पाएंगी हमारे में, ओवरनाइट नहीं आ पाएंगी। सो इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस व्हाट वी नीड एंड हाउ वी कैन डेवलप दीज क्वालिटीज। इनमें से जैसे 31 बताई हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे अंदर में 30 क्वालिटीज नहीं है, केवल एक ही क्वालिटी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है कि नहीं? तो अब मैं क्या करूं, अब मैं 5 क्वालिटीज जो भगवान ने यहाँ पे बताई है उनको पकड़ूं और ग्रेजुअली उन पे एक बाई एक, वन बाई वन उन पे काम करना शुरू करूं। कि जो जब मैं ऐसे करके ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उन सब पे काम करूंगा, तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी डाउन द लाइन 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 50 years, मैं इन सब क्वालिटीज को अपने अंदर में डेवलप कर पाऊं। और भगवान ने बताया कि ये जो गुण जिस व्यक्ति के अंदर में सारे के सारे गुण हैं, वह व्यक्ति जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर अब 20th श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो भक्ति के इस अमर पथ का, पियाला जो पथ है, भक्ति का जो पथ है वो क्या है, वो अमर है, अमर है, कभी मर नहीं सकता, अमर है। और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर, मुझे ही मीन्स भगवान को ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और पूरे रूप से 100/100। ऐसा नहीं है कि 50-50 चल रहा है कि 50 इधर 50 उधर। 100% पूर्ण रूप से संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यहाँ पे भगवान ने कंक्लूड किया कि मेरे को कौन सा भक्त जो है वो सबसे अधिक प्रिय है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भक्ति योग जो है ना वो सबसे प्रभावशाली मार्ग है। एक भक्ति योगी के गुण ऐसे होते हैं जो उसे कृष्ण का प्रिय बनाते हैं, क्योंकि इन श्लोकों में 13 से 19 तक में अधिकांश श्लोकों में भगवान ने ना लास्ट में बोला है कि प्रिय शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने इसके अंदर में। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। अतः कृष्ण ऐसे भक्त से संतुष्ट होते हैं जो प्रिय होता है, जो भगवान के इन कार्यकलापों में या इन क्वालिटीज को जो अपने अंदर में डेवलप कर लेता है। तो ये बेसिकली यह गुण, ये जितने भी गुण हैं वो सहज रूप से एक भक्त के
कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण और कृष्ण के प्रति अपनी मन और उस बुद्धि को कृष्ण में स्थिर करने के लिए बेसिकली हमारे सामने जो है ना बताए गए हैं भगवान के द्वारा। तो इन क्वालिटीज को हम लोग ग्रेजुअली जो है अपने अंदर में बिल्डअप कर सकते हैं। तो इनको हम दोबारा से एक दफा क्लोज करने से पहले देख लेते हैं कि अर्जुन निराकार भक्ति का मार्ग और साकार भक्ति का मार्ग। अर्जुन का प्रश्न है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, और ईश्वर के निराकार स्वरूप का ध्यान, निराकार के अंदर में पथ का विवरण क्या है कि निराकार स्वरूप का ध्यान, और जबकि साकार में क्या करना पड़ता है, ईश्वर के सगुण या भगवान के अर्श विग्रह के स्वरूप को भक्ति द्वारा प्राप्त करना। और इसके अंदर में निराकार भक्ति में क्या करना पड़ता है, इसमें ध्यान करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह सेंस कंट्रोल करना पड़ता है। और जबकि भगवान के साकार रूप में प्रेम और भक्ति के साथ में भगवान के साथ में संबंध स्थापित करता है। अभ्यास का करना पड़ता है, इसमें त्याग की आवश्यकता है, अनुशासन, गहन अनुशासन की आवश्यकता है। और दूसरे वाले में क्या है कि अधिकांश लोगों के लिए आसान और ये भक्ति मार्ग जो है वो सुलभ है, क्योंकि उसमें भगवान हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में जो है हम लगा देते हैं। और भक्तों के अंदर में गुण क्या होते हैं, निराकार की नम्रता, धैर्य, करुणा, ईर्ष्या का अभाव रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये सारे गुण तो रहते हैं, और इसके अलावा प्रेम और भक्ति के साथ में भगवान की सेवा करना, ये भक्तों का गुण है। और लक्ष्य क्या है, परमात्मा के निराकार स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या करेगा, भगवान के साकार रूप के साथ में वो अपना संबंध जो है जीव स्थापित कर पाएगा। दोनों रास्ते एक ही अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो साकार भक्ति का मार्ग आसान और अधिक सुगम माना जाता है एज कंपेयर टू निराकार भक्ति के मार्ग में, वो भगवान ने भी स्वयं यहाँ पे बताया है। तो भगवान के इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारे लिए क्या है टेक अवे पॉइंट्स आज का, कि भगवान को हम लोग नकार देते हैं कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान का तो स्वरूप ही नहीं है, भगवान को हम लोग प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, तो भगवान को नकारना नहीं है। और क्या कि सभी के लिए अवसर है, यहाँ पे कोई भी जीव ऐसा नहीं छोड़ा, या कोई भी कैटेगरी जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि भगवान ने नहीं छोड़ी, सभी भगवान के पुत्र हैं, सभी भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे भगवान ने सभी के लिए समान रूप से सबको अवसर दिया है। और क्या कि हमारे को क्या करना चाहिए, निस्वार्थ बनने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, केवल अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, सबके विषय में सोचना चाहिए, सबको भक्ति के अंदर में इन्वॉल्व करना चाहिए, सबको साथ लेके हमारे को चलना चाहिए। और फिर क्या है कि हमारे को जो भगवान ने जो गुण बताए हैं, इन गुणों के अंदर में हमारे को अपने समय को निवेश करना चाहिए। इन गुणों को जो है वो हमारे को अपने अंदर में डेवलप जो है वो हमारे को करना चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, वो 8 से 12 तक के जो ये श्लोक हैं, जो वो हमारे को जो, और लास्ट का जो श्लोक है 20, दीज आर द इम्पोर्टेंट श्लोकास। ये भक्ति प्रेम का योग है, भगवान के प्रियजन बनने का ये बेसिकली योग है। तो इस प्रकार से ये वाला जो अध्याय है वो भक्ति योग जो है वो समाप्त होता है। इसके आपका कोई प्रश्न है या कोई और जिज्ञासा है, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुई चीजें, निराकार और साकार चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? जी जी बताइए माता जी। आपने बोला था एक पॉइंट निष्काम कर्म योग, और उसके बाद बोला निष्काम कर्म। हाँ जी, उसमें डिफरेंस नहीं समझ आया था। हाँ, मैंने बताया था निष्काम कर्म जो होता है ना,
वो बेसिकली अपने लिए होता है, अपनी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग, जहाँ पे वर्ड योग जोड़ जाएगा ना तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। वो मतलब वो दैट इज उसके अंदर में योग हो गया, वो भगवान के साथ में जुड़ने का एक प्रयास हो गया। तो उसमें जीव क्या करता है, उसमें बताया कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, लेकिन उसके जो मतलब उसके जो फल हैं वो भगवान को अर्पित कर देता है। तो उसमें भगवान इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड योग। और उसके अंदर में लास्ट वाले में भगवान इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज प्योर निष्काम कर्म, और वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। दैट इज द डिफरेंस। माता जी, और किसी का कोई प्रश्न? प्रेमंजलि, यू कैन टेल देम फॉर नेक्स्ट संडे प्रोग्राम। नेक्स्ट संडे को हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, यू नो, क्योंकि नेक्स्ट संडे को मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी का 10th बर्थडे सेलिब्रेशन होएगा। सो प्रेमंजलि, यस, हरे कृष्णा। तो पहले प्रभु जी का थैंक्स बोल देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरे पास काफी कंफर्मेशंस आ गए हैं। अभी भी मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट संडे को 11:30 बजे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा उत्सव मनाएंगे। उनका जन्मदिन है, 10th बर्थडे है। सो आप जिन्होंने भी अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है वो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे दें मेरे पर्सनल पे। काफी लोगों का आया है बट अभी भी आई एम वेटिंग। और नेक्स्ट संडे हम लोग क्लास नहीं करेंगे, क्लास यहीं पे होगी। उसके बाद प्रसादम होगा, कीर्तन होगा, प्रसादम होगा, क्लास होगा यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट संडे हम लोग जो आएंगे तब हम लोग 13 चैप्टर करेंगे। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी कंफर्मेशन, बीना माता जी आपके साथ कितने लोग आएंगे आप प्लीज बता दीजिए। have you shared your number for confirmation? Yes, my number is there. My number is there. That you can discuss later on with Mataji, you know. You just Okay. So leave me everybody, message. हाँ, जो भी मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं वो मुझे नंबर ऑफ पीपल भी लिख के दे दीजिए। श्री राम प्रभु, आपको क्लियर हो गया था ना? हाँ जी, क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं एक्चुअली ये जो ये अध्याय जो 12 अध्याय जो है, ये जब हम आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हम 1998 में हमने ज्वाइन किया आरएसएस में। तब हम जब उनको कैंप पे हम जाते थे, हम तो रात को जब हम सोते थे 10 बजे सोने का होता था, तो पहले गीता पाठ होता था वहाँ। तो ये जो 12 अध्याय में जो 13 से लेके 20 तक इसका अध्ययन होता था, तो ये मुझे तब से याद है, इतना याद रहता है मुझे। तो शाम को सोते टाइम में इसको ही अध्ययन करता हूँ। अध्यष्टाम सर्वभूतानां मत्य करुणाय वच, यहाँ से लेके 20 तक। तो इनका अर्थ मुझे पता नहीं था, तो आज ये मुझे पता चल गया इसका अर्थ क्या है। बिना अर्थ का ही रोज मैं करता था शाम को सोते टाइम। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ठीक है, अभी फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री कौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।